ही जरूरी है। जो आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं लेकिन उनका पूरा पता आप नहीं दे पा रहे हैं, उनका पिताजी का नाम आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर ही तो आपका एफआईआर चला गया 50%, और बाकी जो 50% है वो एविडेंस का स्तर में है। ठीक है, एक इतना बड़ा मिचिल चल रहा है, मीडिया है, सब वहां पर सब आदमी खड़ा है सीबीआई की अगेंस्ट में। कहां पर पूरा इंडिया में आज तक हुआ या नहीं हुआ हमको मालूम नहीं। सीबीआई की अगेंस्ट में गरियाहाट थाना में सीबीआई की अगेंस्ट में एक एफआईआर हुआ था, क्योंकि सीबीआई ऐसा घुस गया। ये सब झूठा है, सीबीआई जो कर रहा है एकदम झूठा काम है। और भी क्या क्या चीज था सीबीआई का अगेंस्ट में, ये राज्य सरकार एफआईआर किया गरियाहाट थाना में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज हिंदी। अभी हम जहां पर खड़े हैं इसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट। ये वही हाई कोर्ट है जो कुछ दिन पहले किसका नौकरी होगा, राज्य सरकार कौन कौन सा गलत काम कर रही है, इसका फैसला देने वाले पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली जो इसके जस्टिस थे, आज उन्हीं के ऊपर मुसीबत हो गया। कौन सा मुसीबत हुआ इसका भी डिटेल्स में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले जस्टिस अभिजीत गांगुली इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए थे। और अभी तुमलुक के जो लोकसभा जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी है, भाजपा के प्रार्थी भी है, उन्हीं को लेके आज 2 दिन से कंट्रोवर्सी हो गया। अचानक डायमंड हार्बर से एक जो जिसको बोला जाता है कि जो जिसका नौकरी नहीं था, यानी कि कोई शिक्षक था जिसके वजह से नौकरी चला गया, इसका टोटल आरोप लगा हुआ है अभिजीत गांगुली के ऊपर। और उन्होंने डायमंड हार्बर से वहां पर थाना से अभिजीत गांगुली के ऊपर एफआईआर कर दी। वो एफआईआर क्या हाई कोर्ट में वैलिड हो पाएगा कि नहीं, उसमें जो भी सेक्शन अंडर सेक्शन जो दिए गए हैं वो क्या अप्लीकेबल है कि नहीं है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उस अंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट सौमिक बागची। दादा, ये जो अभिजीत गांगुली के ऊपर जो एफआईआर हुआ है कितना तक वैलिड हो पाएगा कोर्ट में? ये कोर्ट में नहीं वैलिड हो पाएगा, क्योंकि देखिए एफआईआर का कोई जो ऐसा बोल के एफआईआर किया गया, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं दे सका, क्योंकि उन्होंने बोला कि फादर अननोन, एड्रेस अननोन, ऐसा एफआईआर शायद एस्टैब्लिश नहीं होता है। यही अभिजीत गांगुली वही है, लेकिन है वो जो बोल रहा है अभिजीत गांगुली के ऊपर, ये बहुत ही खराब और घटिया चीज है। ठीक है, ये प्रूफ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में तो वहां पर जो जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अभिजीत गांगुली गए थे, तो उनके साथ बहुत कैमरा पर्सन थे, पूरा मीडिया था, क्योंकि वो प्राक्तन जस्टिस थे, एक्स जस्टिस थे। तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखाया जो नॉमिनेशन फाइलिंग का, और अभी वो बोल रहा है कि वो आया, इतना कुछ हो गया। ये तो पूरा एक पूरा एक खराब एफआईआर है। और ये एफआईआर को हमको तो हम चाहते हैं कि आपका माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं कि बीजेपी का जो एडवोकेट्स है, ये एफआईआर लेके आज ही हम अभिजीत गांगुली सर के साथ भी बात किया। उन्होंने बोला कि हमारा दल भी जो होगा वो तो लेगा, व्यवस्था लेगा, लेकिन आज ही ये इसको क्वाश करना चाहिए। अच्छा, अभिजीत गांगुली तृणमूल वहाँ पर जो जहाँ के प्रार्थी है बीजेपी के तुमलुक के, एफआईआर दर्ज हुआ है डायमंड हार्बर में। नहीं, बात ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति एफआईआर किया उनका घर है डायमंड हार्बर, लेकिन एफआईआर दायर हुआ तमलुक पुलिस स्टेशन में भी। लेकिन वो बोला कि कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर रिटन व्हाट ही हैज रिटन, जे कि अनशन माने बंगाली में ऐसा कि कुछ आदमी वहां पर रोड में बैठा था, वो था टीचर। वो टीचर जिसका चाकरी गए थे या प्राइमरी में जिसका चाकरी नहीं हुआ, वो सब टीचर अनशन कर रहे थे। अभिजीत गांगुली और बीजेपी का सैकड़ों कोई आदमी जो समर्थक था, और कोई और 2-3-4 मिदनीपुर का नेता, वो सब मिलके जुल के वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे कि तमलुक का नॉमिनेशन फाइलिंग करने का लास्ट डेट था वो, तो उन्होंने गए थे शनिवार को। तो उस जाने का टाइम में उन्होंने बोला कि ऐसा स्लोगन उठा कि चोर चोर का स्लोगन उठा। तो जब वो ऐसा स्लोगन दिया, टीचर लोगों ने दिया, तो वो जो बीजेपी का आदमी जो था वो आदमी भी पलटा कुछ बोला।
तो ऐसा ऐसा बोलने में बहस हो गया और हादसा हो गया। हादसा होने के बाद उन्होंने एलिगेशन दिया कि जो महिलाएं वहां पर टीचर था उनका ऊपर श्लीलताहानी किया गया, जो वहां पर चेयर टेबल था उसको तोड़ा गया और चेयर को 30-40 चेयर को उन्होंने उठा के ले गया, कहां पर चोरी कर लिया। और भी बोला कि जो मंच एक मंच छोटा वाला उन लोगों का छोटा वाला एक मंच था, वो मंच भी तोड़ दिया, ठीक है। और भी जो टीचर था उनको बहुत पीटा मारा, ठीक है, लाठी लेके बांस लेके, और 2-3 आदमी के पास पिस्तौल भी था, उन्होंने की पिस्तौल दिखाया, पिस्तौल का बांट से मारा, ऐसा एलिगेशन दिया और पूरा एफआईआर में ऐसा को केस को दर्ज कर दिया। और अंत में बोला कि वहां पर जो आदमी था उन्होंने वीडियो किया, तो वीडियो फुटेज में जो आदमी आया था वहां पर हादसा करने के लिए, उनका फुटेज है, वो फुटेज देख के पुलिस कुछ कर सकते हैं, ऐसा बोला। लेकिन आप एक बात बोलिए कि एक आदमी नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, मान लीजिए कि वहां पर रास्ता का कोई भी एक साइड में कोई एजिटेशन, दूसरा कोई एजिटेशन चल रहा था कि उसका सामने देख के ही नॉमिनेशन करने जा रहे थे। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि टीचर लोग कुछ बोला, ये लोग कुछ बोला, ऐसा भी कुछ, लेकिन अभिजीत गांगुली कुछ नहीं बोला, क्योंकि नॉमिनेशन करने का टोटल जो प्रोसेस मीडिया में, जो लीडिंग मीडिया है, पूरा मीडिया में ऑनलाइन दिखाया गया, क्योंकि वो अभी सबसे बड़ा कैंडिडेट है बीजेपी का, क्योंकि एक्स जस्टिस है, उनका ऊपर पूरा मीडिया का फोकस है। कभी वो कोई हादसा करने गए, कभी वो किसी को मारने गए, ऐसा हम लोग कुछ नहीं दिखा मीडिया में, तो वो बात तो एकदम रॉन्ग है। हाँ, हो सकता है ये कि जब अभिजीत गांगुली का कार बोलिए या रैली बोलिए थोड़ा सामने चला गया, पीछे वाला जो बीजेपी का जो आदमी था, जो कर्मी था, उसके साथ वो वहां पर जो आदमी था उसका कोई हॉट अल्टरकेशन हो गया और वहां पर कोई हादसा हो गया, जहां पर मीडिया का भी उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि जब अभिजीत गांगुली चला गया तो मीडिया भी उसके साथ साथ सामने चला गया, तो पीछे वाला जो लाइन था वहां पर क्या हुआ, वहां पर मीडिया में नहीं आया। लेकिन ये भी एस्टैब्लिश करना बहुत ही टफ व्यापार है, क्योंकि आप लोग एक देख लीजिए कि एफआईआर जो दर्ज हुआ, ये भी एक बात है, जो आप बात आपने बोला कि डायमंड हार्बर का आदमी, हम मान लीजिए कि वो एक टीचर है, लेकिन टीचर अगर वो है तो डायमंड हार्बर में भाई एजिटेशन चल रहा है तो वहां पर तुम एजिटेशन करो। डायमंड हार्बर से लेके वो नदी की उस पार है मेदिनीपुर, उस वहां से वहां मान लीजिए कि 50-60 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग तो वहां से 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूर तुम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए गए थे? ये तो एकदम फेक एफआईआर है, ये तो ठीक ही है। देखिए, ये जो तृणमूल का एक हादसा है, आप जानते हैं कि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का इलाका है, तो कुछ एजिटेशन करने के लिए और कुछ बहाना बनाने के लिए ये स्टोरी उन्होंने रचाया, कोई ना कोई आदमी को देके। इसका कोई सत्यता है हमको तो मालूम नहीं। हम आपके साथ और भी एक बार बोल देता हूं कि बीजेपी का कोई भी जो एडवोकेट्स है या कोई दूसरा जो एडवोकेट्स है जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है या सर के साथ जुड़ा हुआ, अभिजीत सर के साथ, आइए इसको क्वाशिंग में डाल दीजिए, इसको ये क्वाशिंग हो जाएगा। मतलब साफ है कि एफआईआर हाईकोर्ट में यदि आता है तो क्वाशिंग हो जाएगा, तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। एविडेंस या कुछ नहीं, एविडेंस के तर में कुछ नहीं आएगा, एविडेंस का तर में कुछ नहीं का। देखिए, एफआईआर होने से एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। जो आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका पूरा पता आप नहीं दे पा रहे हैं, उनका पिताजी का नाम आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर ही तो आपका एफआईआर चला गया 50%, और बाकी जो 50% है वो एविडेंस का स्तर में है। ठीक है, एक इतना बड़ा मिचिल चल रहा है, मीडिया है, सब वहां पर सब आदमी खड़ा है। ऐसा हो सकता है कि एक टीचर का जो एक 6-7 जन 10 जन जो टीचर, मान लीजिए कि 100 जन जो टीचर जो एक एजिटेशन कर रहा है, वहां पर जाके कोई बंदूक लेके जाएगा, उसको डराएगा, उसको बंदूक का बांट से मारेगा, ये तो, और लाठी लेके जाएगा, रॉड लेके जाएगा, इतना बड़ा हादसा होगा, ये तो हमको मालूम ही नहीं। मैंने हमको लगता है पूरा झूठा है। मतलब अभिजीत गांगुली को क्रेडिट को खत्म करने की कोशिश, एकदम यही ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं।
और इसको लेके चर्चा हो रहा है मीडिया पे। आप देख लीजिए कि तृणमूल का आदमी क्या बोल रहा है, बीजेपी का आदमी क्या बोल रहा है। ये सिर्फ एक झूठ बात है। जहां पर सच एफआईआर है, मान लीजिए कि संदेशखाली 200-300 एफआईआर पुलिस के पास था, पुलिस क्या किया, कुछ नहीं। हाईकोर्ट में आना पड़ा, सीबीआई को दायित्व देना पड़ा। जहां पर पुलिस को कुछ करना था वहां पर पुलिस जीरो, और जहां पर फॉल्स एफआईआर है वहां पर पुलिस दिखाता है कि हम कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा, कितना काम करता है। ये प्रूव करता है कि रूलिंग पार्टी का जो मददगार है, पुलिस रूलिंग पार्टी जो बोलता है पुलिस ऐसा ही काम करता है। दूसरा जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी है, पार्टी लीडर है, कैसे उनको छोटा दिखाया जाए, कैसे उनका ऊपर कोई ना कोई केस आया जाए, ऐसा ही काम करते हैं पुलिस, और इनका कोई काम नहीं। तो आखिर अब देखिए, जो भी फैसला हुआ था जब जस्टिस अभिजीत गांगुली थे यहाँ पर हाईकोर्ट में, खासकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर जितने भी उनके, चाहे लिप्स एंड बाउंड का मामला हो, चाहे इसके अलावा टीचर का मामला हो, चाहे जितना भी खाद्य मंत्री का मामला, जितना भी मैटर था, सब राज्य सरकार के एंगेस्ट में जा रहा था। एकदम एकदम इसी को देख के इनका क्रेडिट को खत्म कर दिया जाए, या अभिजीत गांगुली को तुम लोग की जनता को दिखाया जाए कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंट है, या बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा था हाईकोर्ट में बैठ के, इसीलिए इसको और इसका क्रेडिट को नष्ट कर। एकदम 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 200%। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आज का दिन में ये सब चीज को लेके एफआईआर करना इतना इजी काम नहीं है। ठीक है, हम पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो जो दो आदमी का नाम जो दिया गया, अगर संभव हो, अगर ऑफेंस प्रूव हो तो अरेस्ट करके दिखाओ। ओनली वो जो सीसीटीवी का बात है, सीसीटीवी में ये जो दो आदमी का नाम बोला गया वो सीसीटीवी में है या नहीं है, हम डाउट है, वो सीसीटीवी में नहीं है, दूसरा आदमी है। ठीक है, तो ये दोनों आदमी का नाम कैसे आया? दूसरा आदमी का बारे में बोला अननोन, और ये दोनों का नाम आया, ये तो एकदम झूठा ही। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली? ये तो 200। आजकल आम जनता किसी भी थाने में जाती है तो एफआईआर तो छोड़िए, डायरी तक दर्ज नहीं होता है। अचानक एक घूम फिर के फिर वही बात आ रहा है कि कोई भी जाके किसी भी प्रार्थी के अगेंस्ट में जाके एफआईआर कर सकता है, और पुलिस आंख बंद करके एविडेंस, बिना एविडेंस देखे उस एफआईआर लॉन्च कर लेती है। एकदम 200%। यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। आपको मालूम होगा, और एक बात हम बोल रहे हैं, राजीव कुमार का बात मालूम है? राजीव कुमार को सीबीआई केस हुआ था, सीबीआई से बचाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ और जो मंत्रियां था, एमएलए था, वहां पर अनशन, यहाँ पर पूरा रास्ता में बैठ गए थे। और एक बात मेरे से सुन लीजिए, ये बात मीडिया में नहीं आया, सीबीआई की अगेंस्ट में कहां पर पूरा इंडिया में आज तक हुआ या नहीं हुआ हमको मालूम नहीं, सीबीआई की अगेंस्ट में गरियाहाट थाना में सीबीआई की अगेंस्ट में एक एफआईआर हुआ था, क्योंकि सीबीआई ऐसा घुस गया। ये सब झूठा है, सीबीआई जो कर रहा है एकदम झूठा काम है। और भी क्या क्या चीज था, सीबीआई का अगेंस्ट में ये राज्य सरकार एफआईआर किया गरियाहाट थाना में, उसी केस को लेके, राजीव कुमार का केस को लेके। तो यहां पर यही बात सही है कि जनरल पब्लिक, ये जो भांगड़ में जो आदमी का देहांत हो गया, जो हादसा हुआ, थोड़ा मोटा भी जो हादसा हुआ नॉर्थ बंगाल में, फर्स्ट फेज का वोट के लिए, सेकेंड फेज का वोट में भी थोड़ा छोटा मोटा हादसा हुआ। बहुत अपोजिशन लीडर बहुत थाना में गए थे, वहां पर जो हादसा हुआ वो हादसा को बोलने के लिए कोई भी कुछ नहीं किया, पुलिस भी कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, बंगाली में एक कहता है कि उतनी सक्रिय होता है, यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दिया। बहुत ज्यादा पुलिस दिखा रहा है कि हम देखो हम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देखो जो भी, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि हम तुमका कितना लॉयल है। तो अभी तक आपने सुना एडवोकेट समीर बागची का बयान, कि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी अभिजीत गांगुली के ऊपर जो भी सेक्शन और सब सेक्शन लगाए गए हैं, वो कोर्ट में आते ही सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जितना भी एफआईआर हुआ है और जिसने एफआईआर उनके ऊपर दर्ज किया हुआ है, ये टोटल का टोटल फॉल्स है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र के चक्कर में किसी भी पूर्व जस्टिस को इस प्रकार राजनीतिक हिंसा का शिकार बनाया जा सकता है? क्या राज्य सरकार
पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली का किसी राजनीतिक हिंसा का शिकार की वजह से उनको बार बार टारगेट कर रही है, या उनकी लोकप्रियता बढ़ते हुए देखते हुए ये चाह रही है कि तुमली को जनता के मन में जो आज अभिजीत गांगुली को लेके जो क्रेडिट बना हुआ है उस क्रेडिट को खत्म कर दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल है।